हेलो गाइस, तो आज मैं वुमेन्स फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। गाइस, मैं जानती हूँ मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है। तो आई एम सो सॉरी जो वीडियोस काफ़ी देर से आ गई। मैंने कहा था ना कि बीच में 1 महीने का गैप आने वाला है। तो चलो अब फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट बार हमने देखा था कि वन केजिंग जो अपने रूम को देख रहा था, जो कि उसको जो मैरिज नाइट की तरह सजाया गया था। तो वन केजिंग जो रूम को ही देख रहा था, वन केजिंग जो शौक में था कि ये हो क्या रहा है, और काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि वन केजिंग ने भी कुछ भी नहीं सोचा था जो उसके साथ हो रहा था। वन केजिंग को ऐसा लगा था कि चाची एन टाइम पे शादी रोक देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया चाची ने। तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो हमारा सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं। वन केजिंग जो अपने बेड पर बैठा हुआ है, और वन केजिंग के रूम का गेट होता है। वन केजिंग गेट की तरफ देखता है, और वन केजिंग देखता है जाओ जिशु जो रूम के अंदर आता है। वन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। जाओ जिशु रूम के अंदर आता है, और जैसे ही आता है वो अपने ऊपर का कोट उतार देता है और साइड में रख देता है। वन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था, और जाओ जिशु जो वन केजिंग को देख रहा था। और फिर जाओ जिशु आता है। वन केजिंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जाओ जिशु वन केजिंग के पास आता है। वन केजिंग जो बेड पर बैठा हुआ था, जाओ जिशु वन केजिंग के पास बैठ जाता है। जाओ जिशु वन केजिंग को देखता है। वन केजिंग अपनी आंखें उठाता है, जाओ जिशु को देखता है। तो जाओ जिशु वन केजिंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है, और वन केजिंग जाओ जिशु को देखता है। वन केजिंग की दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। जाओ जिशु वन केजिंग को बोलता है, वन केजिंग तुम खुश हो? मेरी और तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम इस शादी में खुश हो? तो वन केजिंग जो जाओ जिशु को सिर्फ देखता है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो जाओ जिशु बोलता है, वन केजिंग अब तुम मेरे हो पूरी तरीके से, और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो वन केजिंग शॉक में हो जाता है, और जाओ जिशु को देखता है। तो जाओ जिशु एक डेविल स्माइल करता है, और फिर जाओ जिशु जो वन केजिंग को बोलता है, वाह वन केजिंग, बचपन में जो मैंने तुम्हारे साथ किया, अब वो मैं तुम्हारे साथ डेली नाइट करने वाला हूँ। तो वन केजिंग शौक में हो जाता है, और जाओ जिशु जो वन केजिंग को पुश कर देता है, और वन केजिंग जो जाओ जिशु को अपने से हटाता है, और यही बोलता है जिशु अंकल ये आप क्या कर रहे हो? तो जाओ जिशु जो वन केजिंग के दोनों हाथों को पकड़ के बेड पर टाइट करके पुश करके पकड़ लेता है, और बोलता है तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें डेली नाइट हट करने के लिए। और जाओ जिशु ऐसा बोलकर वन केजिंग के नेक पर अटैक कर देता है, और उस पर बाइट कर देता है। और वन केजिंग जो एक जोर से चीख मारता है, और जैसे ही वन केजिंग जोर से चीख मारता है, और वन केजिंग अचानक से चीखते हुए उठ जाता है। और वन केजिंग जब चीखते हुए उठ जाता है, तो वन केजिंग जो इतना डरा हुआ होता है वो जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। और फिर वन केजिंग जो डरा होता है, तो सब वन केजिंग को देख रहे थे। और चाची जो वन केजिंग के शोल्डर पर हाथ रखती है, अब होती है वन केजिंग क्या हुआ? तो वन केजिंग जब अपना फेस पीछे करता है, तो वन केजिंग देखता है कि वन केजिंग लिविंग रूम में बैठा हुआ है, और उसके पीछे जो चाची थी, मतलब वन केजिंग चाची की गोद में सर रख के कहीं सो गया था लिविंग रूम में। और उस दौरान जो वन केजिंग ने ये सपना देखा, सब जो लिविंग रूम में सोफे में बैठे हुए थे और वन केजिंग को देख रहे थे। जाऊ जिशु नहीं था, वन केजिंग सबको देख रहा था। और वन केजिंग जो जोर जोर से सांसें ले रहा था, और वन केजिंग जो वही सपना याद करता है, और फिर वन केजिंग चाची की तरफ देखता है। तो चाची बोलती है, वन केजिंग क्या हुआ, क्या तुमने कोई सपना देखा? तो वन केजिंग जो चाची को देख रहा था, और वन केजिंग जो शौक में था, तो फिर इसमें जाऊ जिशु की मम्मा आ जाती है। जाऊ जिशु की मम्मा बोलती है, वन केजिंग तुम डर गए कि तुमने कोई बुरा सपना देखा? तो वन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है बहुत बुरा सपना। तो जाऊ जिशु की मम्मा बोलती है, तुम थक गए हो, इस वजह से तुम्हें बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, जाओ अपने रूम में आराम करो। तो वन केजिंग जब रूम को सुनता है, तो वन केजिंग को याद आता है। तो वन केजिंग सर हिलाता है, बताइए नहीं मुझे उस रूम में नहीं जाना है। तो जाओ जिशु की मम्मा बोलती है, क्या? तो चाची शौक में जाती है, तो चाची वन केजिंग के शोल्डर को दबा देती है। और वन केजिंग जब फिर चाची को देखता है, तो चाची फिर स्माइल करती है, और जाओ जी की मम्मा को बोलती है कि वन केजिंग ऐसे में थका हुआ है ना, तो इस वजह से जो इसने बुरा सपना देख लिया। अब वन केजिंग ठीक है ना वन केजिंग? और चाची फिर वन केजिंग को देखती है, अब होती है वन केजिंग अब तुम ठीक हो ना? तो वन केजिंग चाची को देखता है, तो चाची आंखों से इशारा कर रही थी कि बोलो मैं ठीक हूँ। तो वन केजिंग से समझ जाता है, तो वन केजिंग स्माइल करता है, और बोलता है, और जाऊ जी की मम्मा की तरफ फेस करता है, बोलता है हाँ मैं अब ठीक हूँ आंटी, वो वैसे ही सपना था, अब मैं ठीक हूँ। तो जाऊ जी की मम्मा बोलती है, ओ तुम्हें भूख लगी है? तो वन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो जाऊ जी की मम्मा बोलती है, ओके। फिर जाऊ जी की मम्मा जाके कुछ बोलने ही वाली थी, तो इसी में ही सर्वेंट आ जाता है। सर्वेंट आता है, और जाऊ जी की मम्मा को बोलता है, मैम वन केजिंग के घर से वन केजिंग का सारा सामान आ गया है, और बच्चों का भी सामान आ गया है।
तो जाओ जी की मम्मा बोलती है इनका सामान आ गया। तो ये बात जब वैन केजिंग सुनता है तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग सर्वेंट की तरफ देखता है। वैन केजिंग बोलता है किसका सामान आ गया। तो सर्वेंट बोलता है आप लोगों का, आपका और बच्चों का और चाची का सामान आ गया है। तो वैन केजिंग शॉक में होता है। वैन केजिंग जब गेट की तरफ देखता है तो सर्वेंट जो सारा सामान अंदर ला रहे थे, जो उनके घर पे वैन केजिंग लोगों का सामान था, वो सर्वेंट ला रहे थे। और वैन केजिंग शॉक में था। फिर वैन केजिंग अपने फेस चाची की तरफ करता है कि चाची ने तो मुझे कुछ और ही बोला था और यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। फिर वैन केजिंग चाची की तरफ देखता है। चाची अपनी नजरें वैन केजिंग से चुरा रही होती है क्योंकि चाची ने वैन केजिंग को झूठ बोला था। तो चाची जो नजरें इधर उधर करती है, वैन केजिंग चाची को देख रहा था। चाची जो बिल्कुल भी वैन केजिंग को नहीं देखती है। और फिर वैन केजिंग जब दोबारा सर्वेंट्स की तरफ देखता है तो सर्वेंट्स के पीछे ही जो जाओ जी था, और वो जो उसके हाथ में जो वैन केजिंग का टेडी बेयर पकड़ा हुआ था और वो जो उसको उठाकर ला रहा था। तो वैन केजिंग जाओ जी को देखकर शौक में था। उसके हाथ में जो टेडी बेयर पकड़ा हुआ था और वैन केजिंग जाओ जी ने बिल्कुल वैसा ही पकड़ा था जैसा वैन केजिंग उसको पकड़ता था, बिल्कुल बच्चों की तरह। और जाओ जी सीधा आता है वैन केजिंग के पास और वैन केजिंग को उस टेडी बेयर को दे देता है। वैन केजिंग जाओ जी को देखता है तो वैन केजिंग शौक में होता है। वैन केजिंग को वो सपना याद आ रहा होता है। तो वैन केजिंग जो शॉकिंग नज़र से जाओ जी को देखता है और उस टेडी बेयर को देखता है और सामान को देखता है। और वैन केजिंग इतनी शौक में होता है। जाओ जी ने कब से टेडी बेयर को पकड़े हुए था और वैन केजिंग को बोलता है कि वैन केजिंग अपना टेडी बेयर लो, तुम आज अपने टेडी बेयर को देखकर खुश क्यों नहीं हुए। तो वैन केजिंग शौक में होता है और फिर वैन केजिंग जो उस सपने को याद करता है जो कि अभी अभी वैन केजिंग ने देखा था। तो वैन केजिंग जो शौक में था, फिर वैन केजिंग जो स्माइल करता है फैक्सी और उस टेडी बेयर को जाओ जी के हाथ से ले लेता है और बोलता है थैंक यू। और फिर वैन केजिंग जो चाची की तरफ फेस करता है और चाची का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चाची मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। तो चाची बोलती है वैन केजिंग हम बाद में बात करेंगे। तो चाची को तो पता है कि वैन केजिंग क्या बात करेगा। तो वैन केजिंग बोलते चाची को खींचता है हाथ को और बोलता है नहीं मुझे आपसे अभी बात करनी है, चलो। तो वैन केजिंग जैसे खींच रहा था तो जाओ जी की मम्मा चाची को बोलती है, जाओ जी की मम्मा चाची को बोलती है कि मुझे लगता है वैन केजिंग को तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें जाना चाहिए, देखो वो तुम्हें कैसे खींच रहा है। तो वैन केजिंग जो बिल्कुल बच्चों की तरह चाची को खींच रहा था। तो जाओ जी देख रहा था, सब देख रहे थे। तो जाओ जोशी की मम्मा चाची को बोलती है कि तुम्हें जाना चाहिए। क्या है वैन केजिंग क्या बोल रहा है, शायद वैन केजिंग को हमारे सामने बोलने में शर्म आ रही है। तो चाची इसे स्माइल करती है और फिर चाची जो खड़ी हो जाती है और वैन केजिंग जो उसे खींचते हुए ले जाता है। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि वैन केजिंग चाची को अपने ही रूम में लेके गया होता है और वैन केजिंग बोलता है चाची ये क्या है। तो चाची बोलती है क्या 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 है। तो वैन केजिंग बोलता है सर्वेंट्स ने हमारा सामान यहाँ ले आया, क्यों, हम तो यहाँ नहीं रहने वाले हैं ना, आप अपना प्लान कब शुरू करोगी। चाची जल्दी कीजिए ना, रात होने वाली है, होने वाली क्या रात हो गई है। तो चाची बोलती है प्लान, कौन सा प्लान। तो वेन केजिंग चाची को शौकिंग नज़र से देखता है और फिर वेन केजिंग चाची के पास आता है और चाची के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है चाची ये आप क्या बोल रही हो, आपने कहा था ना कि मैं कोई ना कोई प्लान बना के इस शादी को रुकवाऊंगी, तो अब आप इसे कैसे, अब आप ये क्या बोल रही हो। तो चाची जो वेन केजिंग से फेस पलट देती है और वेन केजिंग की तरफ देख कर देती है और बोलती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैंने कब कहा था। तो वेन केजिंग चाची को देखता है। वेन केजिंग फिर से चाची के सामने आता है और बोलता है चाची, और वेन केजिंग चाची के शोल्डर पकड़ लेता है और बोलते चाची ये आप क्या बोल रही हो, आपने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी और जीशा अंकल की शादी नहीं होने दूंगी, आपने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी जीशा अंकल के साथ नहीं होने दूंगी, तो फिर अब आप ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो वह चाची वेन केजिंग को देखती है और बोलती है वेन केजिंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वेन केजिंग जो चाची को देखता है और बोलता है चाची ये आप क्या बोल रही हो, चाची आप मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकती हो, रात होने वाली है, जीशा अंकल कभी भी इस रूम में आ सकते हैं, प्लीज़ चाची ये नाटक बंद कीजिए। तो चाची बोलती है नाटक, नाटक मैं नहीं कर रही हूँ, नाटक तुम कर रहे हो, तुम्हारी शादी जाऊ जीशु के साथ हो चुकी है पूरी तरीके से, तुम कानूनी तौर पर अब उसके हस्बैंड हो, तो अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरे कोई प्लान काम नहीं करेगा, तुम्हें भी इसी के साथ रहना है, तुम समझ रहे हो। वन केजिंग शॉकिंग नजर से चाची को देखता है और चाची जो बोलती है वन केजिंग अब तुम और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी जाओ जीशु पर है, तुम्हें अब यहीं रहना है। तो वन केजिंग की आंखें जो नम हो जाती है वो समझ जाता है। तो वन केजिंग चाची को देख रहा था। तो वन केजिंग जो फिर एक फेक सी स्माइल देता है और बोलता है मतलब आपने मुझे धोखा दिया। तो चाची जो वन केजिंग को देखती है
और बोलती है मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। वैन केजिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, चीखते हुए बोलता है, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे झूठ बोला, आपसे मेरी शादी करवाना चाहती थी ना, आप अपने सर से हमारा बोझ तो चाची जो वैन केजिंग की बात काट देती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारियाँ ले लेकर, मुझसे अब नहीं हो रहा है बर्दाश्त। तो वैन केजिंग शौक में होता है और चाची को देख रहा होता है। चाची जो अपना फेस पलट देती है और बोलती है, बहुत तंग आ गई हूँ मैं, इतने सालों से तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठा उठा कर, और फिर तुम्हारे 2 बच्चे भी हो गए, फिर मुझे मजबूरन उनको भी संभालना पड़ा, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है तुम्हारी वजह से। वैन केजिंग जो चाची की बातें सुनता है, वैन केजिंग इतना हर्ट हो जाता है, वैन केजिंग की आंखों से आंसू बहते हैं और चाची बोलती है, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की इतनी साल से केयर कर करके, दोनों बच्चों को संभालना आसान है क्या? तुम तो बेफिक्र होते हो, तुम्हें तो उनका कोई गम नहीं है, मुझे ही उनकी पूरे दिन केयर करना पड़ता है, उसकी वजह से मैं कहीं आना जाना मैंने बंद कर दिया है, तुम्हारे बच्चे की वजह से मैं ना कहीं आ सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ, पूरा दिन बस उन्हीं की केयर करो, घर में ही रहो, बस तुम्हारे बच्चों की केयर करो, तुम्हारी केयर करो, बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। और तुम, चाची जैसे ही पीछे मुड़ती है तो चाची देखती है कि वैन केजिंग के नाक से ब्लड निकल रहा है। तो चाची शौक में जाती है। चाची वैन केजिंग को शौकिंग नजर से देख रही थी। तो चाची बोलती है, वैन केजिंग तुम्हारी नाक से, वैन केजिंग जैसे ही हाथ अपने नाक की तरफ करता है तो वैन केजिंग देखता है कि नाक से ब्लड निकल रहा है। तो चाची वैन केजिंग जो चाची को देखता है और चाची जो वैन केजिंग के पास आती है तो वैन केजिंग अपना हाथ उठा लेता है और बोलता है, चाची मेरे करीब मत आइए, मैं अब आपको और परेशान नहीं करना चाहता। तो चाची जो शौक में हो जाती, चाची वैन केजिंग को देख रही थी। वैन केजिंग जब अपने दूसरे हाथ से अपने पॉकेट से रुमाल उठा लेता है और अपनी नाक नोज साफ कर रहा होता है। तो चाची वो देख वैन केजिंग, तुम्हें नहाना होगा, जाओ अपने सर पे ठंडा पानी डालो, ठंडे पानी से नहाओ। तो वैन केजिंग चुप होता है, चाची मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। तो चाची जो वैन केजिंग के पास आती और वैन केजिंग जो चाची के हाथों को अपने से हटाता है और बताए, चाची मुझसे दूर रहिए, मैं भी आपको और परेशान नहीं करना चाहता। पर चाची जो वैन केजिंग को बार बार यही बोल रही थी, आओ वैन केजिंग नहा लो। तो वैन केजिंग जो चाची के हाथों को अपने से दूर करता है और बताए, चाची मुझसे दूर रहिए, आप मेरी वजह से और परेशान कभी नहीं होगी, मैं मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाथ पर, चले जाइए यहाँ से। तो चाची वैन केजिंग को देखती है। चाची बोलती है, वैन केजिंग पहले तुम जाओ अपने सर पर ठंडा पानी। तो वैन केजिंग बोलती है, चाची प्लीज़ मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। और वैन केजिंग जो चाची के हाथों को फिर से अपने हाथों से, चाची के हाथों को फिर से अपने से हटाता है। चाची वैन केजिंग को देख रही थी, चाची की आंखें नम थी। वैन केजिंग बोलते है, चाची मैंने कहा जाइए यहाँ से। तो चाची जो अपने कदम पीछे ले लेती है और वैन केजिंग के नाक से खून बह रहा था। चाची वैन केजिंग को देख रही थी और अपने कदम पीछे लेती है और चाची की आंखों से आंसू बह रहे थे, चाची की आंखों से आंसू बह रहे थे। चाची को पता है कि वैन केजिंग के नाक से ब्लड कब निकलता है, जब वैन केजिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, तब वैन केजिंग के नाक से ब्लड निकलता है। चाची देख रही थी, वैन केजिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। चाची वैन केजिंग को ऐसे देखती है और चाची जो हर्ट हो रही होती है, चाची फिर उस रूम से बाहर निकल आती है। इसमें हमारा सीन कर हो जाता है, हमें जाऊ जीशु को दिखाया जाता है। जाऊ जीशु जिसने ये भाई को कॉल की होती है। जाऊ जीशु बताइए, भाई जिन कैसा है, तुम्हें अचानक से डॉक्टर का फ़ोन आया और तुम चले गए मुझे बिना बताए, और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं जिन के पास आया, और ऐसे अर्जेंट तुम कैसे चले गए, तुम इतनी जल्दबाजी में थे, जिन कैसा है? तो ये भाई बताए, जाऊ जीशु डॉक्टर ने मुझे अभी भी बताया जिन कोमा में चला गया है। तो जाऊ जीशु बताए, क्या? तो ये भाई बोलते हैं, हाँ मैं भी यही सुन के शौक में हूँ कि जिन कोमा में कैसे जा सकता है। तो जाऊ जीशु शौक में होता है। जाऊ जीशु बताइए, भाई मैं अभी आता हूँ। तो ये भाई बोलता है, नहीं जाऊ जीशु तुम आज नहीं आ सकते हो, तभी मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम अगर यहाँ आए तो मम्मा गुस्सा होंगी, आज के दिन प्लीज़ घर से बाहर मत निकलना, तुम समझ रहे हो? तो जाऊ जीशु बताए, ये भाई पर जिन, तो ये भाई बताए, जाऊ जीशु जो होना था वो हो गया है, जिन को कोमा में आना था, जिनके नसीब में लिखा था, बस ये प्रे करो कि जिन अब जल्दी से ठीक भी हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि जिनको बहुत गहरी चोट लगी है तभी वो कोमा में चला गया है, बट उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जाओ शिशु जो बोलता है कि भाई मैं आना चाहता हूँ। तो जाओ ये भाई बोलता है, आना बट कल आना, आज प्लीज़ घर से बाहर मत निकलना, तुम समझ रहे हो ना? तो जाओ शिशु बताए, ओके बट प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना।
तो ये भाई बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें चाची को दिखाया जाता है, चाची जो रूम में जाती है, वो रूम जो चाची और बच्चों के लिए जो क्लीन किया गया था। जाओ जी की मामा ने जो चाची को और बच्चों के लिए जो अलग रूम पहले से ही बनाया था, चाची उस रूम में जाती है। चाची जो रो रही होती है, सामने ही वेंकट सिंह के दोनों बच्चे जो सोए हुए थे अपने अपने बेड पर। चाची जो रो रही थी, तो चाची की नज़र जो बच्चों पर पड़ जाती है, तो चाची इन बच्चों को देखती है और चाची बच्चों के पास आती है और चाची जो रो रही होती है। और फिर अचानक से फिर चाची को खांसी लग जाती है। चाची अपने मुंह पर हाथ रखती है क्योंकि बच्चे सोए थे, तो चाची अपने मुंह पर हाथ रखती है, खांसती है और वॉशरूम चली जाती है। चाची की खांसी धीरे धीरे बढ़ रही थी, चाची बहुत ज़ोर से खांस रही थी। और चाची जो वॉशरूम में जाती है, खांसते खांसते चाची के अचानक से मुंह माउथ से ब्लड निकलता है। चाची जो ब्लड को देखती है, तो चाची शॉक में हो जाती है। चाची जल्दी से अपना हैंड वॉश करती है और फिर बाहर आती है। और चाची अपना सामान, अपना सूटकेस ढूंढ रही होती है, तो सामने ही चाची का सूटकेस होता है जो कि साइड में रखा गया था। चाची वो खोलती है और उसमें से जो अपने मेडिसिन निकालती है और वो निकाल के खा लेती है। और चाची जैसे ही मेडिसिन खा लेती है, कुछ ही देर में जो चाची की खांसी ठीक हो जाती है और चाची जो उसी तरह रो रही थी। और चाची जो रोते रोते बोलती है, वेंकट सिंह, अगर मुझे अपनी लाइफ पर थोड़ा सा भी भरोसा होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी उस इंसान से नहीं करवाती जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पर मैं, और फिर चाची जैसा बोलकर चुप हो जाती है। और चाची जो अपने फेस पर हाथ रख कर रो रही होती है और यही बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना वेंकट सिंह। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी शादी उस पर्सन से करवाई जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी रातों की नींदें, किस तरह तुम रात रात को डरते थे, मुझे याद है वो सब कुछ। मैं नहीं भूली हूँ कुछ भी। तुम्हारा रात रात को डर कर रोना, वो सब कुछ मुझे याद है। पर मुझे पर मैंने जो अभी तुम्हें बोला वो मुझे बोलना पड़ा ताकि तुम मुझसे नफरत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे याद करके रो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे रो, तुम मुझे मिस करो। इसीलिए अब मैं ये कोशिश करूँगी कि जितनी नफरत डाल सकूँ उतनी डालूँ मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे रो, तुम्हें मैं याद आऊँ। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अभी बहुत हर्ट किया। तुम बहुत हर्ट हुए वेंकट सिंह, क्योंकि तुम्हारे नोज़ से ब्लड वैसे नहीं निकलता है। जब तुम बहुत हर्ट हो जाते हो तभी निकलता है, मुझे पता है। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं बस तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत डालना चाहती थी। मुझे माफ़ कर देना वेंकट सिंह। और चाची सब होकर जो रो रही होती है, दूसरी तरफ हमें वेंकट सिंह को दिखाया जाता है। वेंकट सिंह जो शावर के नीचे खड़ा है और उसके सर पर शावर का पानी गिर रहा है। वेंकट सिंह कपड़ों के साथ ही शावर के नीचे खड़ा था अपने वेडिंग ड्रेस के साथ। और वेंकट सिंह के नाक से जो था ब्लड निकल रहा था। शावर का ठंडा पानी वेंकट सिंह के सर पर गिर रहा था, पर ब्लड अभी भी निकल रहा था क्योंकि वेंकट सिंह की आंखों से आंसू जो निकल रहे थे। वेंकट सिंह रो भी रहा था, नहा भी रहा था। वेंकट सिंह की नाक से ब्लड निकलना बंद नहीं हुआ था, उसी तरह ब्लड निकल रहा था। काफ़ी देर नहाने के बाद आखिरकार ब्लड निकलना बंद हो जाता है और वेंकट सिंह जो उसी तरह रोए जा रहा था। उसको अपनी चाची की बातें याद आ रही थी, वो चाची की बातों को याद भी कर रहा था, रोए भी जा रहा था। तो इसी में हमारा सीन कट होता है। हमें जाऊ दिशु को दिखाया जाता है। जाऊ दिशु और जाऊ दिशु की मम्मा जो लिविंग रूम में थी। तो जाऊ दिशु जो मम्मा से पूछता है कि मम्मा चाची कहाँ है, तो मम्मा बोलती है वो बच्चों के रूम में है। तो जाऊ दिशु बोलते हैं बच्चे सो गए, तो मम्मा बोलती है हाँ। तो जाऊ दिशु बोलते हैं ओके। अब मम्मा बोलती है जाऊ दिशु अब तुम्हें भी जाना चाहिए, वेंकट सिंह तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो जाऊ दिशु जो मम्मा की बात सुनता है, तो जाऊ मम्मा जो जाऊ दिशु के पास आती है और जाऊ दिशु को बोलती है जाऊ दिशु तुम्हारी शादी हो गई है, हर कदम आप सोच समझ के उठाना, ओके। ये मत सोचना कि वेंकट सिंह तुम्हारा हस्बैंड है। सिर्फ ये सोच कर तुम उसको, सिर्फ इसी रिश्ते को याद मत करना, ठीक है। ये भी सोचना कि वो अभी छोटा है, तुम समझ रहे हो ना। तो जाओ दिशु जो सर हिलाता है और बोलता है हाँ मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, अब आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मम्मा स्माइल करती है और बोलती है, और जाओ दिशु के फेस पर हाथ रखती है और बोलती है जाओ दिशु शादी बार बार नहीं होती है,
ओके, तुम्हारा लाइफ पार्टनर अब यही है। मैं जानती हूँ कि तुमने ये सोचा नहीं होगा कि मेरी शादी वैन केजिंग से होगी। तो ये याद रखना कि वैन केजिंग ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी शादी तुमसे होगी। तो जाओ जिशु जब मामा को देखता है, मामा बोलती है, जाओ जिशु प्लीज़ इस शादी को मजाक मत समझना। ओके, शादी मजाक नहीं होती है। ये शादी मजाक नहीं होती है। और जो तुम्हारे ओवन केजिंग के साथ आज हुआ, ये मजाक नहीं है। ओके, ओवन केजिंग को भी ये बात मैं बता सकती हूँ, बट वो छोटा है। उसके जब वक्त आएगा तो उसको मैं बता दूँगी। अगर वो इन दिनों कोई हरकत करे तो हमें उसको इग्नोर करना है, ठीक है? क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि वो छोटा है, उसकी अभी सोच ऐसी नहीं है, उसको नहीं है पता कि शादी क्या है। पर तुम्हें पता है क्योंकि तुम छोटे नहीं हो। ओके जाओ दिशु, तो तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा। तो जाओ दिशु सर हिलाता है। जाओ दिशु एक छोटी सी स्माइल देता है और अपनी मम्मा की शोल्डर पर हाथ रखता है और बताए, मामा बोला ना कि आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, मैं अब हर कदम सोच समझ कर उठाऊँगा। तो जाओ मामा जो जाओ दिशु को देख रही थी स्माइल करती, और फिर जाओ दिशु मामा को देखते ही स्माइल करता है। तो इसे हमारा सीन कट हो जाता है। हमें वैन गेजिंग को दिखाया जाता है। वैन गेजिंग ने नाइट ड्रेस पहन लिया होता है, नाइट सूट। अब वैन गेजिंग जो अपने बालों को सुखा रहा था, वैन गेजिंग आता है मिरर के सामने। वैन गेजिंग के नाक से ब्लड निकलना बंद हो गया होता है, बट रो रो कर वैन गेजिंग की आइज़ बहुत रेड हो गई होती है। और वो वैन गेजिंग जब अपने फेस को देखता है तो वैन गेजिंग को फिर से चाची की बातें याद आती है और वैन गेजिंग जो फिर से रोने लग जाता है। अब वैन गेजिंग जो रोते रोते बेड पर बैठ जाता है और तौलिए से अपना फेस छुपा लेता है और रो रहा होता है। तो इसी में जो जाऊ दिशु फ़ोन में किसी के साथ बातें भी कर रहा था और रूम के अंदर भी आ रहा था। तो वैन गेजिंग जो जल्दी से वैन गेजिंग जो देखता है कि जाऊ दिशु आ गया, तो वैन गेजिंग जो उस तौलिए से अपनी आंखें साफ करता है, आंसू साफ करता है और अपने आप को नॉर्मल करता है। और वैन गेजिंग जो खड़ा हो जाता है, घबरा जाता है क्योंकि जाऊ दिशु रूम में आ गया है। वही जाऊ दिशु जो बचपन से वैन गेजिंग के सपनों में आता था। जब भी वो सपनों में आता था तो वैन गेजिंग जो डर के मारे चीखने लगता था, रोने लगता था, वो जाऊ दिशु अब वैन गेजिंग के पास ही होगा। वैन गेजिंग जो अपनी आंखों को साफ ही कर रहा था, जाऊ दिशु रूम के अंदर आता है। जाऊ दिशु जब फ़ोन में बातें करते करते रूम के अंदर आता है तो जाऊ दिशु वैन गेजिंग को देखता है। वैन गेजिंग जो अपना फेस सुखा रहा था, तो जाऊ दिशु जो फ़ोन में बात करना बंद कर देता है। वो देखता है कि वैन गेजिंग ने नाइट ड्रेस पहन लिया है। वो फ़ोन में जिससे बात कर रहा था उसको बोलता है कि ओके उसका जल्दी से पता लगाओ, जैसे ही पता लगे तो मुझे बता देना। तो वो पर्सन जिससे बात कर रहा था जाऊ दिशु, वो बोलता है ओके सर, और ऐसे ही बोलकर जाऊ दिशु जो कॉल काट देता है। फिर जाऊ दिशु जो रूम के अंदर आता है, रूम का गेट बंद कर देता है। वैन गेजिंग जो जाऊ दिशु को देखता है, तो जब वैन गेजिंग देखता है कि वो रूम का गेट अंदर से बंद कर रहा है तो वैन गेजिंग शॉक में हो जाता है और वैन गेजिंग की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो इतना डर जाता है। और फिर जाऊ दिशु जो अंदर आता है, वैन गेजिंग को वो सपना याद आता है कि जाऊ दिशु कैसे रूम में आ रहा था तो उसने अपना कोट उतार दिया था। वैन गेजिंग उसी तरह शॉकिंग नज़र से जाऊ दिशु को देख रहा था। जाऊ दिशु जो कोट को पकड़ता है, तो वैन गेजिंग शॉकिंग नज़र से जाऊ दिशु को देखता है और यही सोचता है कि क्या अभी कोट उतारेगा। तो जब वैन गेजिंग देख रहा होता है तो जाऊ दिशु कोट उतार नहीं रहा होता है, सही कर रहा होता है। और सही करके वैन गेजिंग के पास आता है। वैन गेजिंग जो जाऊ दिशु को ही देख रहा था, जाऊ दिशु वैन गेजिंग के पास आता है। वैन गेजिंग के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और बोलता है, वैन गेजिंग तुमने ड्रेस चेंज कर दी। तो वैन गेजिंग शॉक में था और जाऊ दिशु को देख रहा था। तो जाऊ दिशु वैन गेजिंग को देखता है। जाऊ दिशु बोलता है, वैन गेजिंग क्या तुम उस ड्रेस में अनकम्फर्टेबल थे। तो वैन गेजिंग कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ देख रहा होता है क्योंकि वैन गेजिंग को वो सपना याद आ रहा होता है। तो वैन गेजिंग जो शॉकिंग नज़र से और डरी हुई नज़र से जाऊ दिशु को देख रहा था। तो वो जाऊ दिशु बोलता है, वैन गेजिंग वैसे रात हो गई है तो मैं ड्रेस चेंज तो करनी ही थी, बट हाँ उस ड्रेस में तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वैन गेजिंग शौक में था और जाऊ दिशु को देख रहा था और जाऊ दिशु ऐसा बोलकर वैन गेजिंग के सामने चढ़ जाता है और बोलता है, मैं भी जाता हूँ, ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। तो वैन गेजिंग जो सिर्फ करता है, तो जाऊ दिशु जाता है
ड्रेस बदल देता है। तो ऐसे में जो जाओ जिशु वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में ही जब वैन के जाओ जिशु नया ड्रेस पहन के बाहर निकल आता है, जाओ जिशु देखता है तो वैन केजिंग जो बेड पर बैठा हुआ था, उसने अपनी दोनों टांगों को हक किए हुए था और बैठा हुआ था। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है, कुछ फुसफुसा रहा था। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है, वैन केजिंग के पास जाता है। वैन केजिंग को पता नहीं होता है कि जाओ जिशु मेरे पास ही खड़ा है। वैन केजिंग बस यही फुसफुस। तो जाओ जिशु जो सुनने की कोशिश करता है। तो इसी में जो हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें ये भाई दिखाया जाता है, ये भाई जो जिम के पास बैठा हुआ था, जिम को जो मशीनें लगी हुई थी, जिम को जो मशीनें लगी हुई थी क्योंकि जिम कोमा में चला गया है। ये भाई जिन को देखता है, जिन के हाथ पकड़े हुए था। ये भाई बोलता है, जिन आई एम सो सॉरी जिन, मुझे तुम्हारे सर पर इस तरह गमला नहीं फेंकना चाहिए था। मैं उस टाइम क्या करता जिन, तुम जाओ जिशु को अपने दिल की बात बताने वाले थे। अगर तुम बता देते तो तुम बहुत ज़्यादा हर्ट होते, क्योंकि जाओ जिशु तुमसे प्यार नहीं करता है। पर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी जिन, तुम पागल हो गए हो जाओ जिशु के पीछे। पर तो तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग नहीं रखता है, तुम उसकी दोस्ती भी खो देते जिन। और अगर तुम उसकी दोस्ती खो देते तो तुम फिर बहुत हर्ट होते। अगर तुम पूरी तरीके से उससे दूर हो जाते तो तुम ये नहीं बर्दाश्त कर पाते जिन, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। उस टाइम बहुत दर्द होता है जिन, मुझे माफ़ कर देना। इंसान नहीं भूल सकता है अपना पहला प्यार। मैं अभी भी उसको बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुमको ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं उसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त। एक पल मैं उसको भूलना भी चाहता हूँ, दूसरे ही पल मुझे उसको पाने की तलब होती है। मैं चाहता हूँ मैं उसको ढूंढूं, पर दूसरे ही पल मुझे फिर याद आता है कि वो मेरा नहीं हो सकता है। बहुत दर्द होता है जब आप किसी को प्यार करो और वो किसी और के साथ हो। मैंने फील किया है जिन, बहुत दर्द होता है। और मैं यही प्रे करूँगा कि जब तुम उठो तो तुम्हारी यादों में जाओ जिशु ना हो। मैं यही प्रे करूँगा कि तुम्हें जाओ जिशु बिल्कुल भी याद ना हो। तुम्हारे दिल और दिमाग से जाओ जिशु ऐसे गायब हो जैसे कभी वो तुम्हारी लाइफ में था ही नहीं। तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग ना हो। मैं यही प्रे करूँगा, क्योंकि इंसान नहीं भूल पाता है अपने पहले प्यार को। और फिर जब वो प्यार किसी और का हो चुका हो, फिर उस टाइम तो इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ये भाई ऐसा होकर आंखें बंद कर देता है। ये भाई की आंखों से आंसू बहते हैं। और ये भाई ने जो जिनका हाथ टाइट करके पकड़े हुए था, ये भाई से अपना पहला प्यार अभी तक नहीं भूला होता है। ये भाई उसको बहुत मिस करता है। अब ये भाई का पहला प्यार कौन है ये तो हमें आके पता चल ही जाएगा। और वो जब ये भाई की लाइफ में आएगा तब क्या होगा वो तो हमें आगे, तब कितनी मस्ती होगी वो तो हम आगे ही देखेंगे। तो हमारा सीन कट होता है, हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है, वो जो अपने घर पे बैठा हुआ था और कुछ सर्च कर रहा था लैपटॉप में। और जैसे ही सर्च करता है तो उसको जो अचानक से कॉल आ जाती है और वो कॉल अटेंड करता है। और लैपटॉप में जो जाओ जिशु की पिक लगी हुई थी, लैपटॉप में जो जाओ जिशु के बारे में ही जो उसने सर्च किया था। जाओ जिशु ने जो 3 साल पहले वैन केजिंग का जो रेप किया था, तो वो पर्सन जो वही फाइल ओपन किए हुए था और उसी के बारे में सर्च कर रहा था। अब ये पर्सन कौन है हमें नहीं पता। और वो जो सारी पिक्स को देख रहा था, तो फिर ये पर्सन पता नहीं, ये पर्सन जो फिर कॉल अटेंड करता है और बोलता है, हाँ हेलो, क्या उस बच्चे के बारे में पता चला? तो दूसरा पर्सन बोलता है, सर पता चल चुका है और जाओ जिशु ने उसके साथ शादी भी कर ली है। तो वो पर्सन बोलता है, क्या वो बच्चा मिल गया है और जाओ जिशु ने उसके साथ शादी कर ली? तो वो आदमी बोलता है, हाँ सर, क्या आपने न्यूज़ नहीं सुनी? आज की न्यूज़ सुनिए। तो फिर ये पर्सन सर्च करता है न्यूज़ के, फिर ये पर्सन सर्च करता है तो सामने ही जो वो एनकेजिंग की और जाओ जिशु की पिक आई होती है। और सबको जो पता चल चुका था कि जाओ जिशु ने शादी कर ली, क्योंकि जाओ जिशु एक बहुत बड़ा डॉन था, माफिया डॉन था। तो मैंने जो इस फिल्म में ये जो जाओ जिशु डॉन है और ये जो झगड़े वगैरह करता है, मैं इस एफ में ये नहीं लाई हूँ गाइस।
असल में मुझे फाइटिंग वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और मुझे स्टोरी में जो यहाँ वहाँ की बातें होती हैं मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती है। मैं बस स्टोरी सुनना चाहती हूँ कि हीरो और हीरोइन के साथ क्या हुआ है और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अब जो फिर फन फैक्शन पर आते हैं। अच्छा, तो जाऊ जिशु जो एक माफिया डॉन है, तो किसी न्यूज़ रिपोर्टर को जो पता चल गया था और न्यूज़ जो यही चल रही थी, तो ये पर्सन शॉक में था और वो वैन कैजिंग के जाऊ जिशु के पिक देख के शॉक में था। और वो पर्सन बताए जाऊ जिशु ने इससे शादी कर ली। और फिर ये पर्सन जो वैन कैजिंग की पिक को जूम करके देख रहा था और बोला था क्या ये वही लड़का है, बट जाऊ जिशु ने तो बोला था कि वो एक छोटा बच्चा था। क्या ये वही पर्सन है, क्या ये वही लड़का है, ये अभी इतना छोटा दिखता है, 3 साल पहले ये कितना होगा। तो फिर ये पर्सन सर्च करता है वैन केजिंग के बारे में। तो वैन केजिंग के बारे में तो इतना खास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वैन केजिंग का तो कोई रिकॉर्ड था नहीं, और ना वैन केजिंग कोई इतना बड़ा आदमी था, वो तो एक आम सा गरीब सा लड़का था। तो वैन केजिंग के बारे में तो इस पर्सन को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस पर्सन को गुस्सा आ जाता है, और ये जो फिर जिसके साथ बात कर रहा था बोल रहा था कि मुझे इस वैन केजिंग के बारे में सब कुछ पता करना है, जल्दी से पता करो। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें वैन केजिंग को जाओ जिसको दिखाते हैं। उन दोनों की जो आज मैरिज नाइट है, तो हम चलते हैं उनकी मैरिज नाइट देखते हैं कि आज इन लोग की शादी की रात कैसे होने वाली है। तो जाऊ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था। वैन केजिंग के बेड पर बैठा हुआ था, उसने अपनी टांगों को हक किए हुए था, और वैन केजिंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपना सर भी छुपाया हुआ था और कुछ फुसफुसा रहा था। जाऊ जिशु के करीब जाता है, सुनने की कोशिश करता है कि ये वैन केजिंग क्या फुसफुसा रहा है। तो जब जाऊ जिशु सुनता है तो वैन केजिंग यही फुसफुसाते फुसफुसाते यही बोलता है कि गॉड, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, गॉड प्लीज़ हेल्प मी गॉड। और वैन केजिंग जो यही बोल रहा था, और जाऊ जिशु ये सुन लेता है। तो फिर जाऊ जिशु जो बोलता है वैन केजिंग, तो जाऊ जिशु जैसे ही वैन केजिंग को बोलता है, वैन केजिंग अचानक से अपने सर उठाता है और शॉक में हो जाता है और जाऊ जिशु को देखता है। जाऊ जिशु जो सामने ही खड़ा था उसके, तो वैन केजिंग जल्दी से वैन केजिंग जो डर गया था, तो वैन केजिंग जल्दी से बेड से उतर जाता है और खड़ा हो जाता है। तो जाऊ जिशु बोलता है वैन केजिंग आराम से। जाऊ जिशु तो वैन केजिंग का हाथ पकड़ने के जैसे ही अपना हाथ करीब करता है, तो वैन केजिंग जल्दी से अपना हाथ पीछे कर देता है और बोलता है नो जिशु अंकल प्लीज़। तो वैन जाऊ जिशु देखता है कि वैन केजिंग इतना घबरा गया, तो जाओ जिशु थोड़ा शॉक में हो जाता है और वो वैन केजिंग को देख रहा था। वैन केजिंग जो पीछे चला जाता है, वैन केजिंग जो वैन केजिंग जो जाओ जिशु को भी अपने आप को टच करने नहीं देता है। तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग घबराओ मत। तो वैन केजिंग सर हिलाता है और बोलता है नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं क्यों डरूंगा। और वैन केजिंग इतना घबरा गया था, डर के मारे वैन केजिंग अटकने लग जाता है, उससे बात नहीं हो रही थी। तो जाऊ जिशु देख रहा था। तो जाऊ जिशु बोलता है वैन केजिंग डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो वैन केजिंग जब ये सुनता है, तो वैन केजिंग जो जाऊ जिशु को देखता है, और जाऊ जिशु वैन केजिंग को बोलता है हाँ वैन केजिंग मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, डरो मत ओके। तो वैन केजिंग शॉक में था और वो जाऊ जिशु को देख रहा था। जाऊ जिशु तो जाऊ जिशु वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग मैं जानता हूँ हमारी शादी जिस हालत में हुई है, ना तुम राज़ी हो और ना मैं। तो जाऊ जिशु तो वैन केजिंग शॉक में था। तो जाऊ जिशु बोलता है हाँ हमारी शादी जिस जिस तरह हुई है, मुझे पता है तुम पर भी ज़बरदस्ती की गई है और मुझ पर भी। लेकिन जाऊ जिशु को देख रहा था और शौक में था। तो जाऊ जिशु बताए वैन कैसे मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है बचपन में, तो मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई है, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये शादी एक मजबूरी थी, जो कि मेरी माँ और तुम्हारी चाची जो हम दोनों की शादी कराना चाहती थी, तो ना मैं कुछ कह सकता था और ना तुम, बट अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम और मेरे दोनों बच्चे जिसको अब तक तुम अकेले संभाल रहे थे, बट आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। तो अब से तुम बच्चों की फिक्र लेना छोड़ दो, उनकी पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है। और जहाँ तक बात है तुम्हारी और मेरी इस शादी की, तो इस शादी को निभाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें मेरी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। जब तक तुम मुझे दिल से अपना हस्बैंड नहीं समझते हो, जब तक तुम मुझे अपना हस्बैंड ना समझ लो, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें टच भी नहीं करूँगा जब तक तुम ना चाहो। तो वैन केसिंग जाओ जिशु को देख रहा था और वैन केसिंग शौक में था। जाओ जिशु होता है वैन केसिंग मैं पहले की तरह गलती नहीं करूँगा, मैंने जो पहले किया वो गलती नहीं थी, वो गुनाह था, पर उसके बावजूद भी
मुझे उसकी सज़ा नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। मुझे जो सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिसका मैं हकदार था, वो मुझे नहीं मिली। तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तुम्हारी चाची ने मुझे माफ़ कर दिया मेरी इतनी बड़ी गलती के बावजूद, जो कि मैं माफ़ी के लायक था नहीं, पर तुमने मुझे माफ़ किया। थैंक यू वेंकी सिंह। मेरी इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों बुरा करूँगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मैं कभी भी हस्बैंड होने का हक तुम पर नहीं जताऊँगा। सबसे पहले मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे। और जाओ दिशु अपना हाथ बढ़ाता है वेंकी सिंह की तरफ और बोलता है, वेंकी सिंह, क्या तुम मुझ जैसे इंसान को अपना दोस्त बनाओगे जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे, मुझे अपना दोस्त बनाओगे। तो वेंकी सिंह जाओ दिशु को देख रहा था। जाओ दिशु वेंकी सिंह को बोलता है, वेंकी सिंह, अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते हो तो ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, बट मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाऊँगा। मैं सबसे पहले तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, ऐसा दोस्त जिसके साथ तुम अपने दिल की बातें शेयर कर सको, अपने दिल की सारी बातें कर सको, मुझे देखकर स्माइल करो। मैं ऐसा दोस्त बनना चाहता हूँ तुम्हारा। तो वैन के सिंह जाओ दिशु को देखते, जाओ दिशु के हाथ को देखते हैं, तो जाओ वैन के सिंह जो हाथ नहीं बढ़ाता है, तो जाओ दिशु जो दिल में सोचता है, शायद वैन के सिंह मुझे अपना दोस्त भी नहीं बनाना चाहता। जाओ दिशु दिल में ये सोच रहा था। तो जाओ दिशु जैसे ही अपना हाथ पीछे कर रहा था, ये सोच कर जाओ दिशु फिर अपना हाथ पीछे करता है, तो इसमें जो अचानक से आसमान से बिजली कड़कने की आवाज़ आ जाती है, बादल गरजने की आवाज़ है। अचानक से बादल गरजने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ बहुत तेज़ होती है। वह एंगेजिंग उस आवाज़ को सुनकर डर जाता है और वो अचानक से जाओ जीशु के उस हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और जाओ जीशु के करीब हो जाता है। जाओ जीशु शौक में था और एंगेजिंग जाओ जीशु को हक कर लेता है और जाओ जीशु जो शौक में हो जाता है और एंगेजिंग जो फिर विंडो की तरफ देखता है, तो बिजली की कड़कने की आवाज़ थी, आसमान में बिजली की कड़कने की आवाज़ थी। और जाओ जीशु वैन केजिंग खिड़की की तरफ ही देख वैन केजिंग जो विंडो की तरफ ही देख रहा था। और जाओ जीशु जो फिर देखता है कि वैन केजिंग आसमान में बिजली की कड़कने की आवाज़ से डर गया, तो जाओ जीशु वैन केजिंग को बोलता है, वैन केजिंग डर मत, मेरे ख्याल में अचानक से मौसम ख़राब हो गया है, बारिश होने वाली है। तो वैन केजिंग बोलते हैं, बारिश, इस मौसम में बारिश। तो जाओ जीशु बोलता है, हाँ, इसी बात में तो मुझे भी शौक लगा है कि आज तो मौसम बिल्कुल ठीक था, ये अचानक से बिजली क्यों कड़क रही है। तो फिर से आसमान में बिजली की कड़कने की आवाज़ दोबारा से आ जाती है, तो वैन केजिंग डर जाता है और जाओ दिशु को और टाइट करके पकड़ लेता है। तो जाओ दिशु देखता है, तो जाओ दिशु बताए, वैन केजिंग डरो मत, मैं विंडो बंद करता, तो मुझे छोड़ो, मैं विंडो बंद करता। तो वैन केजिंग बताए, नहीं शिशु अंकल, मुझे डर लग रहा है। तो जाओ दिशु बताए, वैन केजिंग डरो मत, ये आसमान में बिजली कड़क रही है, ऐसा डरो मत, मैं भी विंडो बंद कर देता हूँ, तो फिर आवाज़ अंदर नहीं आएगी। तो वैन केजिंग जाओ दिशु वैन केजिंग को बोलता है, छोड़ो मुझे। जाओ दिशु वैन केजिंग को अपने से हटाता है, पर वैन केजिंग ने जाओ दिशु को बहुत टाइट करके हक किया होता है और जाओ दिशु फिर वैन केजिंग को अपने से हटा कर आता है। जैसे ही आता है तो अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो जाओ दिशु देखता है तो बारिश बहुत तेज़, अचानक से बारिश, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो जाओ दिशु बोलता है, तूफ़ानी बारिश हो रही। और फिर जाओ दिशु जो विंडो बंद कर देता है, तो वैन केजिंग भी देखता है, तो वैन केजिंग बोलते हैं, बारिश हो रही है। तो जाओ दिशु बोलते हैं, तो वैन केजिंग फिर ऊपर देखता है और बोलता है, जीशु अंकल, जब बारिश होती है तो इस रूम में पानी तो नहीं आता है ना। तो जाओ जीशु वैन केजिंग को देखता है और शौक होता है और बोलता है, क्या। तो वैन केजिंग बोलता है, जीशु अंकल, बारिश जब होती है तो रूम में पानी तो नहीं आता है ना छत से। तो जाओ जीशु ऊपर देखता है, तो वो तो कोई छत तो था नहीं, वो तो इतना बड़ा महल था। तो जाओ जीशु स्माइल करता है और वैन केजिंग की तरफ देखता है, बोलता है, नहीं वैन केजिंग, तो हम बेफिक्र रहो, यहाँ से पानी नहीं आता है। तो वैन केजिंग ऊपर देखता है और बोलता है, हाँ, छत कच्ची नहीं है, पानी नहीं आएगा। तो जाओ जीशु वैन केजिंग को देखता है और स्माइल करता है। तो इसी में जो बिजली दोबारा से कड़कती है और हवा तेज़ होने की वजह से जो विंडो ड्रस करके खुल जाता है, क्योंकि जाओ जीशु ने लॉक नहीं लगाया था, तो विंडो जो ड्रस करके दोबारा से खुल जाता है। तो वैन केजिंग जो घबरा जाता है और वैन केजिंग फिर जोर से चीख मारता है और जाओ जीशु को दोबारा से जाओ जीशु के पास आता है और दोबारा से जाओ जीशु को पकड़ लेता है और बोलता है, जीशु अंकल, विंडो कैसे खुल गई, ये विंडो कैसे खुल गई। तो जाओ जीशु वैन केजिंग को पकड़ता है और बोलता है, वैन केजिंग डरो मत, मैंने लॉक नहीं लगाया था, सॉरी।
अभी मैं लॉक लगा दूंगा तो फिर ये नहीं खुलेगी। तो वैन केजिंग जो जाओ को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, उसने हाथ किए हुए था। तो जाओ वैन केजिंग को अपने से हटा रहा था, बट वैन केजिंग डर के मारे से छोड़ ही नहीं रहा था। तो जाओ वैन केजिंग के साथ ही उस विंडो को लॉक लगा लेता है, और जैसे ही विंडो बंद करके लॉक लगा लेते हैं, बिल्कुल शांति हो जाती है रूम में। तो वैन केजिंग तो जाओ बताए, लो अब ये विंडो नहीं खुलेगी, अब तुम डरो मत। तो वैन केजिंग फिर अपनी आँखें खोलता है, और फिर वो बिजली की कड़कने की आवाज़ भी नहीं होती है, और कोई आवाज़ नहीं होती है, बिल्कुल शांति हो जाती है। तो वैन केजिंग जब फिर वैन केजिंग जब फिर स्माइल करता है, और वैन केजिंग जब देखता है कि मैंने जाओ को हक किया है, तो वैन केजिंग फिर से जाओ को छोड़ देता है, और एक से स्माइल करता है। जाओ जब वैन केजिंग को देख रहा था, तो वैन केजिंग जब फिर जाओ को देख कर एक से स्माइल देता है। फिर जाओ बोलता है, अब डरो मत, ओके। तो वैन केजिंग जो बोलता है, ओके थैंक यू जीशु अंकल। तो जाओ बोलता है कि जीशु अंकल, हाँ। तो वैन केजिंग शौक में होता है। तो जाओ बताए, वैन केजिंग अब तुमने मुझे दोस्त तो बना ही लिया है, तो सबसे पहले तो तुम मुझे जीशु अंकल रोना बंद कर दो। तो वैन केजिंग शौक में होता है, दोस्त बना लिया, मैंने सबको दोस्त बनाया। तो वैन केजिंग जाओ को देखता है। जाओ होता है कि तुम्हें अभी मुझे जीशु अंकल नहीं बोलना है, क्योंकि हमारी शादी हो गई है, और हम और अब हम फ्रेंड्स हैं, तो तुम मुझे जाओ जीशु कहकर पुकारो। तो वैन केजिंग बोलते, क्या जीशु अंकल, मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? तो जाओ जीशु बोलता है, जाओ जीशु हाय करता है और बोलता है, जीशु अंकल नहीं, जाओ जीशु। तो वैन केजिंग बोलता है, मैं आपको जाओ जीशु कैसे पुकारूं, आप मेरे जीशु अंकल हो। तो जाओ जीशु स्माइल करता है, बोलता है, बट अब नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है, और शॉकिंग नजर से जाओ जीशु को देखता है। तो जाओ जीशु वैन केजिंग को देखता है और बोलता है, क्या हुआ? तो वैन केजिंग बोलता है, हस्बैंड। तो जाओ जीशु बोलता है, ओ आई एम सो सॉरी, मैं सबसे पहले तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, और जो कि तुमने मुझे बना लिया है, तो अब तुम मुझे जाओ जीशु बुलाओ, जाओ जीशु पुकारो। जाओ जीशु नहीं पुकार सकते हो तो जाओ पुकारो, जाओ नहीं पुकार सकते हो तो जीशु पुकारो। तो वैन केजिंग शॉक में था। वैन केजिंग होता है, जीशु अंकल। तो वैन जाओ जीशु बोलता है, जीशु अंकल नहीं, सिर्फ जीशु। तो वैन केजिंग बोलते हैं, सही है जीशु, है ना? तो जाओ जीशु बोलता है, हाँ जीशु। तो वैन केजिंग तो फिर बोलता है, ओके जीशु। अब वैन केजिंग दिल में बोलता है, अंकल। तो जाओ जीशु बोलता है, अंकल नहीं। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है कि इसको कैसे पता चला। तो वैन केजिंग बोलता है, बट मैंने तो आपको अंकल नहीं पुकारा। तो जाओ जीशु बोलता है, तुमने मुझे नहीं पुकारा, बट मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे पुकारा। तो वैन केजिंग वो सर हिलाता है, वैन केजिंग शौक में भी था, वैन केजिंग सर हिलाता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको जीशु ही पुकारा। तो जाओ जी बोलता है, ओ फिर आई एम सो सॉरी, तो मुझे जीशु ही पुकारा, ठीक है? तो वैन केजिंग बोलता है, ओके जीशु अंकल। तो जाओ जीशु बोलता है, अंकल नहीं। तो वैन केजिंग बोलता है, ओह सॉरी जीशु अंकल। तो जाओ जीशु बोलता है, अंकल नहीं। तो वैन केजिंग शौक में जाता है और बोलते हैं, हाँ अंकल नहीं जीशु अंकल। तो जाओ जीशु बोलते हैं, ओह। तो फिर वैन केजिंग जाओ जीशु को देख रहा था, और जाओ जीशु जाता है बेड की तरफ और बोलता है, चलो जाओ वैन केजिंग सोते हैं। तो वैन केजिंग बोलता है, ओके जीशु अंकल। तो जाओ जीशु फिर से वैन केजिंग को देखता है, तो शॉकिंग नजर से देखता है। तो वैन केजिंग बोलता है, ओह सॉरी, सिर्फ जीशु, है ना? तो जाओ जीशु सर हिलाता है। तो वैन केजिंग बोलते हैं, ओके जीशु। अगर दिल में बोलता है, अंकल। तो वैन जाओ जीशु फिर से देखता है। तो वैन केजिंग एक शॉक में था, और वह जाओ जीशु को देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कट होता है, हम अगले सीन दिखाते हैं कि जाओ जीशु वैन केजिंग लेटे हुए हैं। वैन केजिंग डरा हुआ है, और वो जाओ जीशु की तरफ ही बार बार देख रहा है। जाओ जीशु जो ये भाई से फ़ोन में बातें कर रहा था, और ये भाई से पूछता है, ये भाई तुम कहाँ हो? तो ये भाई बोलता है, हॉस्पिटल में। तो जाओ जीशु बोलता है, तुम घर नहीं गए? तो जाओ ये भाई बोलता है, जा रहा था, बट मौसम ख़राब होने की वजह से जब मुझे हॉस्पिटल नहीं रहना पड़ रहा है, मैं घर नहीं जा सकता हूँ। तो जाओ जीशु बोलता है, क्यों? तुम कहो तो तुम्हारे पीछे मैं ड्राइवर को भिजवाऊँ? तो ये भाई बोलता है, नहीं रहने दो, मैं हॉस्पिटल में ठीक हूँ। फिर ये भाई जो होता है जाओ जीशु, मौसम को देखा, अचानक से कैसे बारिश शुरू हो गई। सुबह तो बिल्कुल भी बारिश का मौसम नहीं था। तो जाओ जीशु बताए, हाँ अचानक से बारिश हुई, अचानक से मौसम बदल गया। तो ये भाई बताए, ये तुम्हारे लिए जाओ जीशु, एंजॉय करो। वैसे भी बारिश की रातों में बहुत मज़ा है, वैसे भी बारिश हो और साथ में इतना ब्यूटीफुल पार्टनर हो तो बहुत मज़ा आता है। तो जाओ जीशु जो ये भाई की बात सुनता है, जाओ जीशु बताए, ये भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? तो ये भाई बताए,
तुम क्या कर रहे हो जाओ जिशु? क्या तुमने एक दफ़ा कर लिया? ज़रूर तुमने वैन गेजिंग को ब्रेक दिया होगा। तो ये जाओ जिशु शॉक हो जाता है। जाओ जिशु बताइए ये भाई अपना मुंह बंद करो। तो ये भाई बताए क्यों, कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया? तो ये भाई तो जाओ जिशु बताए ये भाई मैं ये भाई जाओ जिशु बताइए ये भाई अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मैं फ़ोन काट दूंगा, मैं कॉल काट दूंगा। तो ये भाई बताए हाँ अभी कॉल काटोगे ही, अब पार्टनर आ गया है। अब लोग दोस्तों का क्या करते हैं, अब दोस्त तो वैसे ही फजूल होते हैं ना। तुम्हारा जो इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड आ गया है तो अब तुम हम दोस्तों के साथ क्या करोगे, हमारी कॉल ही काटोगे। और जाओ ये भाई जो नौटंकी करने लग जाता है और बताए इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड होने के बाद दोस्तों का कौन पूछता है। तो जाओ जिशु होता है ये भाई नौटंकी करना बंद करो, ओके। ये भाई होता है नौटंकी, ये नौटंकी नहीं है। कहाँ है तुम्हारा पार्टनर, वैन केसिंग कहाँ है? तो जाओ जिशु वैन केसिंग की तरफ देखता है। तो वैन केसिंग जो छत को ही देख रहा था वैन केसिंग जो छत की तरफ ही देख रहा था। तो जाओ जिशु बोलता है कि वो सोया है। तो वैन केसिंग जब जाओ जिशु की ये बात सुनता है तो वैन केसिंग जो शौक में हो जाता है। तो जाओ जिशु ये भाई को बोलता है वो सोया है। तो ये भाई बोलता है हाँ झूठ बोलना बंद करो, वो जाग रहा है। तो जाओ जिशु बताए ये भाई मैं फ़ोन काट रहा हूँ। तो जाओ ये भाई बताए ओके ओके काटो मत, अगर तुम थोड़ा सा लंबा ब्रेक देना चाहते हो तो ठीक है, वैसे भी मैं बोर हो रहा था तो प्लीज़ फ़ोन काटो मत। और यहाँ पे तो कोई हैंडसम लड़का भी नहीं है जिसको देख के मेरा टाइम पास हो, तो तुम प्लीज़ कॉल मत करना जब तक वैन केसिंग आराम कर लेगा। तो जाऊ जी बताए मैं फ़ोन काट रहा हूँ। तो ये भाई बताए जाऊ जी तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी क्यों लग रही है? ठीक है ब्रेक देते हैं, अच्छी बात है, लोग अपने पार्टनर को आराम करने का भी टाइम देते हैं। तो जाऊ जी बोलता है मैंने फ़ोन काट दिया, बाय। तो ये भाई बताए ओके ओके काटना, फ़ोन मत काटो, ओके ओके फ़ोन काटो मत, मैं अभी तक तुम्हें तंग नहीं करूँगा। और जाओ जी ये भाई की बात बिल्कुल नहीं सुनता है और फ़ोन काट देता है। और ये भाई बोलता है ओ काटो मत ना, मैं बोर हो रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था जाओ जीशू। और फिर जो ये भाई देखता है सामने ही जो जिन बेड पर लेटा हुआ था। और ये भाई जो बोलता है एक तो ये मौसम भी ना एंड टाइम पे ख़राब हो गया, मैं कहीं जाने वाला था, क्या पता वो आज उस बार में ज़रूर आए। और ये भाई जो यही सोच रहा था और जिनको देख रहा था। तो हमारा सीन कट होता है, हमें जाऊ जी को दिखाया जाता है। जाऊ जी जो फ़ोन बंद करके रख देता है और जैसे ही रख देता है इसी में जो जाऊ जी की नज़र वैन केसिंग पे पड़ जाती है। वैन केसिंग तो जाऊ जी के पास ही लेटा था। जाऊ जी वैन केसिंग को देखता है और जाऊ जी को जो ये भाई की बातें याद आ रही थी। तो जाऊ जी जो होता है ये भाई बिना ये भाई को तो बस बहाना चाहिए मुझे तंग करने का। अच्छा वो मैंने कॉल काट दिया, नहीं तो वो और क्या क्या बोलता। और फिर जाऊदी वैन केसिंग को दोबारा से देखता है। वैन केसिंग जो छत पे ही देख रहा था। तो जाऊदी बोलता है वैन केसिंग नींद नहीं आ रही? तो वैन केसिंग बोलता है जीशु अंकल आपने सही कहा था, आपके रूम में पानी नहीं आता है बारिश का। तो जाऊ जीशु हंसने लग जाता है और बोलता है क्या? तो वैन केसिंग होता है वैन केसिंग जाऊ जीशु को देखता है। तो वैन केसिंग बोलता है जीशु अंकल क्या हुआ आप हंस क्यों रहे हो? तो जाऊ जीशु हंसता है और बताए तुम कब से छत को इसलिए देख रहे थे कि यहाँ से पानी आएगा? वैन केसिंग हमारे घर में बारिश का पानी नहीं आता है, तुम बेफिक्र होकर सोचा। तो वैन केसिंग बोलता है हाँ जीजू अंकल आप सही बोल रहे हो, पानी नहीं आता है, बिल्कुल भी पानी नहीं आया, मैं कब से देख रहा हूँ, एक जगह भी गीली नहीं हुई। और वैन केसिंग फिर भी छत को ही देख रहा था। तो जाऊ जीशु जो स्माइल करता है और सही रहता है और बोलता है वैन केसिंग तुम भी ना। तो जाऊ जीशु फिर वैन केसिंग की तरफ ही फेस रखकर और वैन केसिंग को देख रहा था। वैन केसिंग जो छत को ही देख रहा था। तो जाऊ जीशु वैन केसिंग को देखते ही बोलता है कि वैन केसिंग इस रूम में बारिश का पानी नहीं आएगा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, अब से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई तकलीफ़ भी नहीं। तो वैन केसिंग जो जाऊ जी की बातें सुन रहा था और वो छत पे ही देख रहा था। तो वैन केसिंग जो अचानक से शौक में हो जाता है जाऊ जी की बात सुन के। अब वैन केसिंग जाऊ जी की तरफ फेस करता है। तो जाऊ जी वैन केसिंग को देख रहा था और एक प्यारी सी स्माइल देता है। वैन केसिंग जाऊ जी को देख के शौक में हो जाता है और जाऊ जी फिर वैन केसिंग को स्माइल करते हुए बोलता है वैन केसिंग सो जा, आराम से सो जा। और वैन केसिंग जाऊ जी ऐसा बोल के अपनी आंखें बंद कर देता है। और वैन केसिंग जाऊ जी को देख रहा था और शौक में था और जाऊ जी को देखे ही जा रहा था। इसमें जो हमारा ये सीन कट हो जाता है, हमारा ये सीन कट हो गया तो हमारा ये फैन फैक्शन भी पर स्टॉप हो गया। आगे क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में बताता हूँ।